बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य हैं और साथ ही जो सनातन का संदेश विश्व भर में पहुंच रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरीके से गौरवशाली संदेश है जो यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अवधेश भी इस वक्त मौजूद है और जरा अवधेश से जानते हैं। अवधेश, आप जहां पर मौजूद है वहां पर अभी अखाड़ों का क्रम किस रूप में आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो आम श्रद्धालु हैं जरा उनसे भी अगर बात हो सके और उनका उत्साह और उल्लास और व्यवस्था पर उनकी राय अगर आज सामने निकल कर आ सके। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हैं श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा की, और जो बैरागी अखाड़े हैं अब उनके स्नान का क्रम शुरू होने जा रहा है। तो देखिए महंत हैं, श्री महंत हैं, वो बैठ चुके हैं अपने अपने रथों में और अब स्नान की उनकी तैयारी है। ये पूरा काफिला निकलेगा। अब देखिए एक लाइन से जो बैरागी अखाड़ों के महंत श्री महंत हैं वो पहुंच रहे, वो स्नान के लिए जाएंगे। और अब देखिए अब जो 8 बजे का लगभग समय निर्धारित हुआ है उसी समय से निकलेंगे, लेकिन जैसा कि अभी कह रहे थे कि इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था रही स्नान की, समय से पहले चीज़ें होती चली गई। और आप देखिए एक लाइन से ये जो पूरे रथ है वो तैयार है। यहाँ से बैरागी अखाड़े निकलेंगे, पहले निर्मोही निकलेगा, फिर दिगंबर निकलेगा और उसके बाद फिर निर्वाणी निकलेगा। तो ये पूरी तस्वीर है और कुछ श्रद्धालु हैं जो उनके दर्शन के लिए आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। और रथ से ही कथा का क्रम, कथा सुना रहे हैं और ये लोग तमाम सुन रहे हैं। कहाँ से आई माता जी? कहाँ से आई हैं? हम जालौन जिला से। संतों के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए महाराज जी। हम अरौली जिला जालौन से आए हैं। बिल्कुल अवधेश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जरा विशाल पांडे का रुख करते हैं क्योंकि वहां पर कुछ और सुंदर तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से ये दिव्य झांकियां हैं, ये रथ हैं जिन पे सवार होकर संत महात्मा पहुंच रहे हैं। विशाल। बिल्कुल रोमाना, और इसी के साथ किन्नर अखाड़ा भी संगम तट पर पूरी तरह से पहुंच चुका है। और यहां पर अब क्योंकि जो नियम रहते हैं, अखाड़े जब शाही स्नान के लिए जाते हैं तो घुड़सवार पुलिस जो होती है वो उनको आगे भी एस्कॉर्ट करती है और पीछे भी एस्कॉर्ट करती है। यानी जब पीछे आपको ये घुड़सवार पुलिस दिखाई देते हैं उससे ये माना जाता है कि उस अखाड़े की जो पूरी छावनी थी, जो पूरा काफिला था वो पूरा हो गया, वो संगम तट पर अब पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर कई साधु संत देखिए पैदल भी अपने अखाड़ों से निकलकर सीधे संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बातचीत भी करता हूं। क्या नाम है महाराज जी आपका? आचार्य डॉक्टर स्वामी हरिहरान। क्या बताना चाहेंगे आप बसंत पंचमी के इस महाकुंभ के बारे में? वसंत पंचमी का पर्व है, अत्यंत शुभ मुहूर्त है। ब्रह्मकाल से ही यहाँ पर स्नान हो रहा है अखाड़े के द्वारा, और भक्तजन भी हैं, करोड़ों के तादाद में भक्त हैं और लाखों के तादाद में संतजन जो है संगम में जाके डुबकी लगा रहे हैं। और आज का वसंत पंचमी का यह स्नान, अमृत स्नान, अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर। देखिए अखाड़ों से आप लोग पैदल ही चलकर जा रहे हैं? हाँ, पैदल है सब लोग। नंगे पाँव चलते हैं सभी। नंगे पाँव, कुछ नंगे पाँव होते हैं, कुछ हौदे पे होते हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था से होते हैं अखाड़े से। तो इस बार का कैसा लग रहा है शाही स्नान? इस बार का बहुत सुंदर, भव्य, दिव्य और बहुत अच्छी व्यवस्था। अब की बार सबसे ज्यादा सुंदर व्यवस्था है क्योंकि पिछली बार मौनी अमावस्या को भी हम उस स्नान में भी थे, लेकिन उस स्नान में थोड़ा सा व्यवस्था हो गया था। लेकिन अब की बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है कि हम ये कहें कि आज संगम में आकर के वास्तव में हमें देवलोक की अनुभूति हो रही है। ये संगम में आकर देवलोक की अनुभूति हो रही है। और इसी के साथ पंचअग्नि अखाड़ा और जो किन्नर अखाड़ा था उसका पूरा का पूरा काफिला संगम तट पर पहुंच चुका है। और अब बारी आएगी बैरागी से जुड़े हुए जो अखाड़े हैं उनकी। अब पंच निर्मोही अनी अखाड़ा अब से थोड़ी देर में संगम तट पर पहुंचेगा, उसके बाद पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और फिर पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा संगम तट पर पहुंचेगा। ये तीनों अखाड़े यहाँ पर बारी बारी कर आएंगे। और इसी के साथ देखिए जिस संदेश की बात हम यहाँ से कर रहे हैं, जिसका जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था स्वच्छता का, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे बिल्कुल, जैसे अखाड़े जाते हैं तो फौरन जो सफाई कर्मी है वो वहां पर पहुंच जाते हैं साफ सफाई करने के लिए। विशाल, मैं आपके पास ही दोबारा आ रही हूँ। वो आपने क्रम बताया किस तरीके से अब जो वैष्णव अखाड़े हैं, तीनों आणी अखाड़े जो हैं, अब उनका सिलसिला शुरू होगा यहाँ पर आने का। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज जब संत महात्माओं से आप बात कर रहे हैं
तो कुल मिलाकर संदेश यही सामने निकल कर आ रहा है कि वो जितनी शिकायतें थी शायद मौनी अमावस्या के मौके पर, वो जो एक मन में पीड़ा हुई थी तय समय पर स्नान ना कर पाने की, आज की व्यवस्था ने वो सब दूर कर दी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो आगे बढ़ती हुई स्नान के लिए, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।